आज स्टार्ट करेंगे हम टैली विद जीएसटी। ठीक है, सबसे पहले विंडो बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर टैली टाइप करेंगे। सो टैली हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, टैली प्राइम, इस पर क्लिक किया हमने। टैली प्राइम हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है जो अभी आया है टैली प्राइम। इससे पहले टैली ERP9 चल रहा जो भी बहुत चला था, बहुत फेमस हुआ था। अब यहाँ पर हमें 4 मोड मिलते हैं, बट हम इसको एजुकेशन मोड में चलाएंगे जो फ्री में मिलता है हमें यूज़ करने का। इसमें हमारे पास एक कंपनी ओपन हो रखी थी, उसका कभी सर्च थी, इसको हम सबसे पहले शट डाउन करेंगे, इसको बंद करेंगे और नई कंपनी बनाएंगे, उसके बॉडी सारे काम करेंगे। तो कंपनी बंद करने के लिए हम कंपनी पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेट कंपनी पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, इस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और इसको यस कर देंगे। अब हम आइए क्रिएट कंपनी पर। नेम कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर हम कंपनी का नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं टैली जीएसटी के नाम से, या फिर इसको हम नाम दे देते हैं आफ्टर आफ्टर नॉन प्राइवेट लिमिटेड। इसका एंटर करेंगे, अगेन एंटर करेंगे, यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे सेक्टर 56 और फरीदाबाद। इसका हम एंटर करेंगे, अगेन एंटर करेंगे, यहाँ पर स्टेट फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करना ज़रूरी, क्योंकि हमें जीएसटी अप्लाई करना है तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से अप्लाई करेगा। सो हमारा स्टेट है हरियाणा, इसको हमने एंटर कर लिया। पिन कोड डाल देते हैं यहाँ पर 121004, अगेन एंटर किया। टेलीफोन तो अब चलता ही नहीं है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम इस तरह से, एंटर किया। टैक्स भी चलते हैं, मेल आईडी चलती है तो मेल आईडी हम इसी के नाम से बना लेते हैं, afternoon@gmail.com। वेबसाइट बना लेते हैं www.afternoonevt.com। हमने एंटर किया। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि हमने अपना बिजनेस कब से स्टार्ट की, तो इसमें वो डेट आएगी, बट अभी हम एजुकेशन मोड में तो डेट को एज इट इज रखेंगे। और नीचे जो डेट मिलता है वो हमें हमारा ईयर कब से स्टार्ट हुआ था। लाइक फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक जाते हैं। जैसे अभी ये 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2026 को एंड हो गया। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर डेट रहेगा, एंटर करेंगे। हमारी जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ में रहने वाली है, तो आगे ना इसको हम लेस कर देंगे और हमारा कंपनी बन के स्टार्ट हो बन के आ जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस पूछे गए, तो हमें मेन अकाउंट्स को भी यस करेंगे, इसके नीचे वाले ऑप्शन को भी यस करेंगे, इनको नो यस भी कर सकते हैं दोनों। उसके नीचे वाला ऑप्शन भी मेंटेन इन्वेंट्री को यस करके रखेंगे, इंटीग्रेटेड इन्वेंट्री को भी यस करके रखेंगे, फिर इनको हम नो रहने देंगे। यहाँ पे आएंगे जीएसटी, इसको भी यस करेंगे। जैसे हम इसको यस करेंगे तो हम ये जीएसटी की डिटेल्स पूछेंगे। अब जीएसटी हम अपना बना के पहले से ही रख चुके होंगे, और यहाँ पर हमें एक ट्रायल जीएसटी अप्लाई करना है, तो उसका नंबर हम गूगल से ले लेंगे। सो हमने यहाँ पर इसको स्टेट का नाम भी हरियाणा, ये रेगुलर में रहेगा। एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी मतलब हमारे जो 9 स्टेट्स हैं उसमें अलग से चलता है, लाइक इसमें मणिपुर है, पुदुचेरी है, उत्तराखंड है, ये सब है। इसकी डिटेल हम बाहर ले जानेंगे, अभी इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पर हमें जीएसटी नंबर डालनी है, तो जीएसटी नंबर लेने के लिए हम मान लेते हैं कि गूगल से उठा लेते हैं इसको। इसके हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू विंडो पर क्लिक कर देंगे, हमारा गूगल ओपन हो गया। यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ट्रायल जीएसटी नंबर ऑफ हरियाणा स्टेट, इसको हम एंटर करेंगे। यहाँ पर देखो हमें एक कोड मिल गया 06AA वाला, इसको हमने कॉपी किया यहाँ से। 06 के हमें पता चलता है कि हमारा हरियाणा का कोड है, इसको हमने यहाँ से लिया, राइट क्लिक करके कॉपी किया और हम आ गए अपने टैली में। यहाँ पर आके इसको हम करनी पेस्ट, इसमें 3 नंबर तो मेरा जीएसटी बनता है, मतलब कि और पहले हम ओपन कर लेते थोड़ा सा इसके बारे में सुन लेते जीएसटी के बारे में। हम इसका एंटर कर दिए, तो जो स्टार्टिंग में जो हमारे 2 कोड है
वो होता है हमारा स्टेट कोड। उसके बाद हमारा पैन नंबर आता है, इसका हम बता देते हैं। जो 06 है हमारा स्टेट कोड रहेगा, इससे पता चलता है कौन से स्टेट में। फिर आता है 10 डिजिट्स का नंबर जो कि पैन नंबर होता है। 10 डिजिट ये पैन नंबर के मिला के बनता है। उसके बाद हमें मिलता है कि कितने जीएसटी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, कि 1 2 और 3। इसका मतलब है हाउ मच जीएसटी अप्लाई ऑन दिस बैंक कार्ड। और मैक्सिमम हम 3 जीएसटी ही एक पे नंबर पर ले सकते हैं। मैक्सिमम 3 जीएसटी हैप्पी। फिर हमारा आता है उसके बाद 1 2 3 हो गया। जेड जेड क्या है? ये एक रैंडम नंबर जनरेट होता है, रैंडम नंबर। उसके बाद आता है जी। ये एक ट्रैकिंग नंबर के लिए सरकार यूज करती है, इसको बोलते हैं ट्रैकिंग नंबर। इस तरह से हमारा जीएसटी नंबर बनता है जो कि 15 डिजिट का होता है। 06 पेन नंबर के आगे यहाँ पर मैं उसको टाइप कर देता हूँ, ZSB1992। ये पेन नंबर। और जो जीएसटी नंबर होता है ये हमारा 15 डिजिट का। डिस्काउंट 15%। ये समझ आ गया। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमने इसको जीएसटी नंबर डाल दिया, इसको हम जीएसटी आर1 को अप्लाई करेंगे मंथली। यहाँ पर हम एसकिस देने देंगे, इसको नोट एवरीगढ़ रखेंगे, इसको 9 रखेंगे, और यहाँ पर भी इसको 9 कर देंगे। इसके बाद हम स्पेल पर यस कर देंगे। अब यहाँ पर आता है सेट और अल्टर कंपनी जीएसटी रेट। तो यहाँ पर इसको भी हम यस कर देंगे। इसके सारे डिटेल हम यहीं के अप्लाई करने आ रहे हैं। अब ये हमसे पूछेगा कि इसका HSN और SSC पोर्ट के बारे में। ये पोर्ट मतलब हमने जो प्रोडक्ट हम देख रहे हैं उसका नंबर देने होते हैं, उसको बार कोड देना होता है, उसको नाम लेना होता है। अगर हम नॉर्मली कुछ चीज़ों पे तो नाम ऑलरेडी रहता ही है, बट मान लो हमने अपनी प्रोडक्ट बनाए, अपने उसको कलर दिए, साइज दिए, डिज़ाइन दिए, तो हम कैसे नाम बनाएंगे? ये इसके लिए हो, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपर नाम दे रहे ना बार कोड के साथ। हमारा HSN और SSC कोड बता, इसको हम कर देंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे की। HSN मान लेते हैं हम, 1334 का कोड है हमारा। और ये जो हमारे प्रोडक्ट होने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑर्डर हैं। डिस्क्रिप्शन हमने इस एंटर किया, यहाँ पर भी इसको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे क्लिक किया, एंटर किया। टैक्सेबल रहेगा, ये कितना % टैक्स है हमारा इसके? 18% बनता है इसमें। एंटर करके इसको हम और करके एंटर एंटर करते जाएंगे। और बाकी को हम ऐसी एज इट इज करके शो कर रही है यस। तो हमारे यहाँ पर जीएसटी अप्लाई हो जी। अब हम अल्टर में जाके देखेंगे कि हमें लेज़र में सिर्फ 2 ही लेयर मिल रहे हैं, तो बाकी लेयर में बनानी पड़ेंगी। एस्केप से हम बाहर आएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पर लेज़र पे जाएंगे, और इसको हम नाम दे देंगे। पहला लेज़र बनेगा हमारा माई कैपिटल के नाम से। इसको हम एंटर करके कैपिटल अकाउंट के अंदर रखेंगे। एंटर एंटर करते जाएगी, जीएसटी नंबर को वो अप्लाई कर देंगे। और मान लेते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट जो इसमें कितना है, 25,000 रुपये बने। इनका बैंक सो यस का। अब हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट मान लेते हमारा HDFC का, HDFC बैंक। और चाहे इसको हम सेविंग अकाउंट भी डाल सकते हैं। लाइक हमारे सेल अकाउंट 2 चलते हैं, तो इसको हम सेविंग अकाउंट देंगे। इसको अंडर किसके अंदर रखेंगे? बैंक अकाउंट के अंदर रखेंगे। यहाँ से अकाउंट की डिटेल हम एंटर करते जाएंगे, इसको एंटर एंटर करते जाएंगे, और इसको हम यस करेंगे। यहाँ पर अप्लाई कर दे, मान लेते हैं हमारे अकाउंट में पड़े 65,000 होगी, एंड पर इसको यस कर रहे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसेक्स का या मशीन का। हमने क्या अपनी फ्रेंड को कंपनी पूरी ली, क्या चीज़ें खरीद ली उसके लिए। मान लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ मशीन से लिंक है, स्विच मशीन, इसलिए क्या हमारे एसेट्स किसके अंदर आएंगे? करंट एसेट्स के अंदर।
इसको हम जीएसटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर गुड्स लेंगे और यहाँ पर हम बेस्ड ऑन क्वांटिटी बेस्ड ऑन वैल्यू दोनों ने ये करके भाई खा के देखिए। अभी हम इसको बेस्ड ऑन क्वांटिटी कर लेते हैं, इसको 9 किलो। और यहाँ पर हमने ये क्या है हमारा करंट एसेट्स में कितने खरीदे 25 से 25,000 एंड तक इसको यस कर दें। अब हमारे आएंगे माई क्रेडिटर्स जिनसे हम मान लेंगे, इसको हम रखेंगे इसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स दो, ये रख एंटर किया। इसका मैटर एंटर करते जाएंगे, इसको मैटर करके जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स मान लेते हैं हमारे ऊपर 15,000 की। एंटर एंटर इसको, अच्छा नाम क्या है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको यस कर। इसके बाद आएगा हमारा डेबिटर जिसके हमारा पैसा डेटर्स, इसको एंटर करते जाएंगे और यहाँ से इसको सन्ड्री डेटर्स के अंदर डालेंगे, इसको हम एज इट इज करते जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे हम 16 जी मान लेते हैं। एंटर करते इसका दे, इसमें हमें डिटेल पूछता है बट इसको हम अभी एज इट इज रहेगा उसकी यस कर। इसके बाद हमारा क्या आता है लोकल सेल या फिर सेल है, लोकल सेल्स अकाउंट बनेंगे, इसको करेंगे हम सेल्स सेल्स अकाउंट के अंदर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स, इसको हम नॉट एप्लीकेबल करके एसेस कर देंगे। फिर हम लेंगे लोकल परचेज का एक लेजर बना लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते जाएंगे, इसको हम एंटर करेंगे परचेज अकाउंट से एंटर, नॉट एप्लीकेबल इसको कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल लेने दें, इसको भी जीएसटी एप्लीकेबल। अब यहाँ पर हमें पूछता है फिर कैसे तुम्हें करना है, मान लो अगर स्पेसिफाई डिटेल एयर कर दिया तो इसको हम बताना पड़ेगा, वैसे हम पहले बता चुके हैं तो इसको हम बैक कर लेंगे और एस पर कंपनी ग्रुप करके एंटर एंटर करते हैं, इसको भी एस पर कंपनी ग्रुप करके एंटर करके इसको हम बैक कर लेते हैं। इसके बाद देखो गुड्स एंटर एंटर यस कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया लोकल फेयर और लोकल परचेज का। अब मान लो हमें वाईफाई का बिल देना पड़ता है कि यहाँ पर एक लेजर बना देंगे वाईफाई तेल का, एंटर एंटर एंटर, वही बिल पर बनेगा एंटर, किसके अंदर जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। एंटर 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 करते जाएंगे, उसको यस कर देंगे इस तरह। हम इसको एस्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे, अगेन एस्केप करेंगे, एडिटर पे जाके इसको हम चेक कर लेंगे, ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पर देखो हमारी जितनी चीज़ें बनाई थी वो सब हमारे यहाँ पर शो हो जाएंगी, जिसको हमने एस्केप किया। अब बनाएंगे हम स्टॉक का ग्रुप, ग्रुप में पहले हम बनाएंगे यूनिट, एंटर फिर रेट, मान लो जो हम यूनिट बेचने वाले हैं वो पीसी से बेच रहा है, मोबाइल से बेची, उसको पीसीस कर लिया, एंटर किया, यहाँ पर हमने पीसीस को सिलेक्ट किया, कहाँ है ये पीसीस, एंटर एंटर, इसको यस कर दी। हम इस तरह से यूनिट बनाया। इसके बाद हम मारेंगे स्टॉक का ग्रुप, स्टॉक का ग्रुप मान लेते हैं हमारे लैपटॉप का, एंटर एंटर, इसको मैसेज करते जाएंगे और उसको यस कर देंगे, लैपटॉप है और मोबाइल, एंटर 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 करते जाएंगे और इसको यस करेंगे। अब हम इसके से बाहर आएंगे, इसके बाद बनाएंगे हम स्टॉक की कैटेगरी के लिए, कैटेगरी मतलब हमारे पास मान लेते हैं लैपटॉप है एचपी का, एचपी, और ये हमारा 15 इंच, एंटर एंटर इस एंटर करेंगे यस कर, इसको हम एस्केप से बाहर आ जाएंगे, एस्केप करेंगे। अब हम बनेंगे स्टॉक का आइटम क्रिएट, यहाँ पर हम उसको पूरा नाम दे देंगे लैपटॉप एचपी 50, ये लिखा था पहले हम 15 इंच, और इसको कर देते हैं हम 8 GB रही, इस तरह से पूरा उसको बता दी, एंटर किया एंटर किया, इसको अंडर प्राइमरी में रखते हैं, एंटर, यूनिट्स उसको पीसीज में कर लेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल, एंटर एंटर करते जाएंगे। अब इसको हमें पैसे बताने पड़ेंगे कितने का ही चीज़ हमें पड़
मान लेते हम 14,500 का हमें आया। कितने लिए हमने, नहीं, बैक कर दे। हमें क्वांटिटी कितनी है, मान लेते 5 है, एंटर किया। यहाँ पर हम इसके पैसे डाल लेते हैं 14,500। ये इस तरह से पॉसिबल निकाल कर हमें दे लेगा। अब हमने एस्केप किया, एस्केप किया, एस्केप किया। यूनिट हमने बना लिया, लोकेशन ले हम बना पाएंगे, चाहते थे यहाँ पे बना रहे हैं लोकेशन। एक मैं लोकेशन आ रखी है क्रिएट करके, हम यहाँ पर क्रिएट व्यू को जाके दिल्ली की ओर बना रखी। इस तरह से हमने लोकेशन बना लिया। एस्केप से बाहर आ गए, बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। अब हम करेंगे वाउचर, सॉरी अभी हमें 3 लेजर और बनाने पड़ेंगे। क्या क्या, एक तो बनाना पड़ेगा हमें IGST का, IGST एंटर, एंटर ये आएगा डायरेक्ट उस टैक्सेस के अंदर, ड्यूटीज इन टैक्सेस, एंटर, GST, IGST लिया है ना, IGST। तो मतलब हमारा 18% आएगा, एंटर। CGST SGST में मिला के IGST बनता है, इसको हम एंटर करके यस कर देंगे। अब हम बनाएंगे SGST, एंटर करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, यहाँ से GST सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से SGST और UTGST सिलेक्ट करके इसको 9% कर देंगे, जिसको अप्लाई का भी 8 देना भी। अब हम निकालेंगे CGST, एंटर, 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 GST। इसके अलावा हम CGST, इसको हम करेंगे 9%, एंटर, एंटर करके इसको हम यस कर देंगे। अब हम एस्केप से बाहर हैं, एस्केप से बाहर आएंगे और हम जाएंगे व्हाट्सएप पर। हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं परचेज, परचेज। अब हमने इसको नाम दे दिया परचेज 01, एंटर। डेट एजीपीटी रहने देंगे, एंटर। यहाँ पर हम बोलते हैं किससे हमने लिया, तो हमने लिया था हमारी क्रेडिट मिलता, जिसको हम एंटर, एंटर करते जाएंगे। यहाँ से भी एंटर, एंटर करेंगे, चाहे तो एड्रेस डाल सकते हैं, अभी हम बगैर एड्रेस के करके दे रहे हो। इसको हमारे नडिया परचेज दे करते कुछ ना अपने आप ही होती है, लोकर परचेज है, एंटर। फिर हमने स्टेज बटन लिया और यहाँ पे हमने एक ही आइटम को इन्वेंट किया था, वो हमारा शो हो गया। इसके लिया लोकेशन क्या है, मेन लोकेशन रहेगी हमारी, अगर पूछता है तो बता देंगे। अगर हमारे पास एक ही लोकेशन होगी तो नहीं पूछेंगे, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 4। रेट हमें उसको दे दिए थे तो रेट हमने वो ले लेगा, ये फ़ायदा वहाँ पर रेट देने का। इसको मैं एंटर करते जाएंगे, एंटर करेंगे, आगे एंटर करेंगे। अब स्पेस बटन प्रेस करके अब इसमें हम लगा के देखें CGST क्या होता है, आ गया। अब इसको हम बैक स्पेस से वापस आता है और हम लगाते इस बार IGST, नहीं होता। तो उसने क्या माना कि ये लोकली चलता नहीं आना चाहता, बाकी का हमने किसी का डाला नहीं। तो हम अगर CGST एड्रेस डालेंगे कंपनीज का, तो वो उसको पता लग जाएगा, स्टेट से पता लग जाएगा, स्टेट सेलेक्ट कर लेना, हमें कुछ सिलेक्ट नहीं करा था, तुम देश की तरफ मरा, समझे। तो इस तरह से अपना क्या ले लेगा, IGST ब्रांड में, तो हमें उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा GST अप्लाई हो गया। हमने क्या किया, इसको बैक स्पेस करके CGST का अप्लाई किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। ये क्या हमारा न्यू रेफरेंस, नया बन रहा है। इसमें कहा था अगेंस्ट रेफरेंस, किसी वजह से कोई पैसा हमारा, कोई सामान वापस आया, उसको जो बिल नंबर होता है, परचेज नंबर हमने डाला था, उसको डाल के यहाँ पे उसको सेटल कर लेते हैं। फिर एडवांस में आता है, जैसे किसी दिवाली के लिए न्यू साल, नए साल के लिए एडवांस ऑर्डर दे दी, तो यहाँ पे अकाउंट्स आ जाता है। ऑन अकाउंट करने समझ नहीं आ रहा कहाँ पे करना है, तो ऑन अकाउंट कर देंगे। अभी हम इसको नए रेफरेंस को करेंगे, 25/01 एंटर करके, ड्यू डेट में मतलब कब पैसा देने वाले वो डालेंगे, एंटर करके इसको यस कर देंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे उन्होंने क्या किया था, परचेज PURCHAS, परचेज गुड्स फ्रॉम माई क्रेडिटर, क्रेडिटर प्राइवेट लिमिटेड जो भी था, ठीक है, या ट्रेडर्स मैन्युफैक्चर जो भी होगा। इन कैसे लिखेंगे, नहीं, परचेज गुड्स फ्रॉम माई क्रेडिटर्स, परचेज किया हमने माई क्रेडिटर से, कितने का किया और कब किया, या कैसे किया। अगर मान ली कैश में होता तो वहाँ तो कैश आ जाता, ठीक है, लेकिन हमें पैसे नहीं लिया था, तो सिर्फ हम इसको ऐसे लिख देंगे, वर्थ रुपीज़ कर देंगे, वर्थ रुपीज़ कितना है, 45,000 या 58,000, 58।
1000 और इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट में लिखने का ये फायदा कि गलती नहीं होगी, एक जीरो कम या ज़्यादा होता है बट हिंदी में गलती नहीं होगी। तो इसको हम लिख देंगे 58,000 इसको ब्रैकेट क्लोज करके कर दो हमने एंटर एंड प्रे क्या अमाउंट डज नॉट नॉलेज कैलकुलेटेड। अच्छा गलत भेज देना हमने। यस यहाँ पे अमाउंट ढूंढते वो तो नहीं चाहिए बट इसको हम एज इट इज करके इसके ठीक है। वो कम कर देगा बच्चे आ जाएगा और सेल भी आ जाएगा पेमेंट कैसे। अभी हम इतना ही करते देखेंगे पार्टी सीटिंग नेक्स्ट क्लास। आज फिर इतना